नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक का आज हम लोगों का 7वां क्लास होगा और 2-3 क्लास के बाद फिर इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन कुछ ही बचा हुआ है। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी को कर लिए हैं और जो बचा हुआ है उसको आज हम करेंगे। उसके बाद आगे आने वाले 2-3 क्लास में जो भी होगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के क्लास का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक सामान की सूची मूल्य जो है ना वो 65 रुपया है, ठीक है ना। एक ग्राहक उसके लिए 56.16 रुपया जो है ना देता है। यदि वह 2 क्रमिक छूट पाया, जिसमें से एक जो है ना एक छूट 10% हो, तो दूसरा छूट आपसे पूछ रहा। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए एक सामान की सूची मूल्य जो दिया हुआ है ना वो 65 रुपया है। 65 रुपया सूची मूल्य दिया हुआ है, तो इस पर 2 छूट देता है। 2 छूट देने के बाद उस सामान को, इस 65 रुपये वाले सामान को ना 56.16 रुपये में वो बेच देता है। तो एक छूट 10% दे रहा है, मतलब 65 का 10% छूट देंगे तो 90/100 सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं। और दूसरा छूट हमको नहीं पता, और दूसरा छूट ही हमको निकालना है। और ये 2 छूट देने के बाद 56.16 रुपये में बिकता है। तो दूसरा छूट हम मान लेते हैं X% मान लेते हैं, तो 1 - X/100 कर देना है, ठीक है ना। ये हम बता चुके हैं परसेंटेज के क्लास में। बेसिक का जो परसेंटेज का क्लास हुआ तीसरा या चौथा, जाकर आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 छूट देने के बाद है ना 56.16 रुपया में बेचता है, मतलब 56.16 रुपया, ठीक है ना। अब एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, यानी दूसरा छूट क्या है। तो अब एक्स का मान आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे, 2 जीरो नीचे हटाएंगे ना, करेंगे 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। अब इसको हम काटेंगे, 13 चौका 52, 4 तेरह 39। हाँ, ये 13 से कट जाता 5 बार में। ये 13 चौका 52, 4 तेरह 39, 2 13 दूना 26, ठीक है ना। अब इसको फिर काटते हैं, देखिए कितना कटता है। हाँ, 9 से ये कट रहा है, एक जीरो यहीं पे ध्यान दीजिएगा। 9 चौका 36, क्या होगा 4 3 7, 9 8 72। अब ये कितना बच गया, 10 × 5 50/48। ये हो जाएगा 1 - X/100 बराबर 48/10 हो जाएगा, 48/50 हो जाएगा। तो इसको हम 24/25 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 - X/100 बराबर 24/25 है। तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 - 24/25 बराबर कितना हो जाएगा, X/100। तो ये हो जाएगा 1/25 बराबर X/100 हो जाएगा। तो X बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो 4%। तो X हम क्या माने थे, दूसरा छूट माने थे, और दूसरा छूट आपके सामने कितना आया निकल कर, 4%। तो दूसरा छूट 4% देने के बाद उस 65 रुपये सूची मूल्य वाले वस्तु को है ना 56.16 रुपये में बेचेगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे भाई। एक और सवाल आपके सामने है। देखिए बोल रहा है कि यदि एक आदमी है ना एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपया से घटाकर 380 रुपया कर देता है, तो उसकी हानि की राशि जो है ना वो 20% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछ रहा कि पंखे का क्रय मूल्य क्या है, पंखे का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है और इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मान लेते हैं पंखे का क्रय मूल्य जो है ना सीपी जो है ना वो 100 रुपया है, ठीक है ना। 100 रुपया है मान लेते हैं। अब देखिए मेरे भाई, इस पंखे को 400 रुपये में बेचता है तो हानि होता है। अब बोल रहा है कि उसकी हानि की राशि जो है 20% बढ़ जाती है, मतलब पहले जितना हानि हो रहा था उसमें से 20% और बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो पहले ये सेलिंग प्राइस पंखे का कितना है, 400 रुपया है बोलिएगा। तो ये हानि पर बेच रहा है ना, हानि पर बेच रहा है, यानी पहले बता चुका है। इस लाइन से पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसकी हानि की राशि जो है 20% बढ़ जाती है, मतलब पहले भी हानि हुआ, अब उसका 20% बढ़ गया जब 380 रुपये में उसी पंखे को बेचा गया, ठीक है ना। तो हानि हो जाएगा मेरे भाई, पहले हानि क्या हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, क्योंकि इस बार हानि मतलब कम दाम में बेच रहा, खरीदा है ज्यादा दाम में,
कम बेच रहा कम दाम पर, तब तो हानि हो रहा है ना। तो बड़ा में से छोटा मान घटाएंगे ना, तो x माइनस 400 क्यों, ना कि 400 माइनस एक्स करना। ध्यान रहे यहाँ पे हानि हो रहा है, तब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी जितना मैं खरीद रहा हूँ उससे कम रुपये में वो बेच रहा है, तब तो हानि होगा ना। अब ये इसका हानि हो रहा है, तो अब जो है 380 रुपये में बेचता है, अभी भी कॉस्ट प्राइस पंखे का 80 रुपया है। और जो है इसको अब क्या करता है, अब इसको सेलिंग प्राइस इसका जो है ना 380 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब 380 रुपये में बेचता है, तब जाकर उसकी जो हानि की राशि, पहले की हानि की राशि 20% बढ़ जाती है। तो इसका हानि क्या हो जाएगा, तो हानि इसका निकालने के लिए क्या कीजिए, फिर वही x माइनस 380 रुपया कीजिएगा, क्योंकि जितना मैं खरीद रहा हूँ उससे कम रुपये में बेच रहा है, तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा। अब ये जो हानि है ना मेरे भाई, यही दोनों जो है ना, यही दोनों हानि बोल रहा कि 20% बढ़ जाता है, मतलब ये 20% बढ़ गया, ठीक है ना। अब 20% ये बढ़ चुका है, तो अब इसमें 20% बढ़ाएंगे तब इस दोनों, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना। बोल रहा है कि 20% बढ़ जाता है जब 380 रुपये में बेचा जाता है, मतलब ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी 20% बढ़ाएंगे तब तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, बराबर होगा तब ना। तो इसमें 20% बढ़ाएंगे, 120/100 कर देंगे। समझ में आया। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, 6 5 से काट देंगे, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x माइनस 2400 आएगा बराबर 5x माइनस 380 गुने 5 करेंगे तो कितना हो, 1500, और ये 400, कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा ना। 0 8 25 40 का 0 बाकी 4 पंते पंते 4 19, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 500 आ जाएगा। और 500 हम क्या, x क्या माने थे हम, x CP माने थे, कॉस्ट प्राइस माने थे किसका, पंखे का, ठीक है ना। तो पंखे का आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा, तो ये हो जाएगा 500 रुपया, ठीक है ना, 500 रुपया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में बता दिया हूँ, ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ। जो भी नहीं देखे हैं भाई वो जरूर जाकर देखिए टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बताएंगे आपको। देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है ना, वो 34 रुपये के 8 तालों की दर से कुछ ताले खरीदे, ठीक, और उन्हें 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच दिया, ठीक है ना। यदि उसे 900 रुपये का लाभ हुआ, तो पूछ रहा उसने कितने ताले खरीदा या बेचा होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे एक ही चीज़ माइंड में आपका होना चाहिए कि जो रुपया है और वस्तु का रेशियो है ना, रुपया ऊपर रहेगा और वस्तु नीचे रहेगा, और इन दोनों के रेशियो ही क्रय मूल्य के बराबर होगा, 100% होगा, या आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, ठीक है ना। तो बोल रहा है खरीदा, ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस तो वो होगा। तो ये 34/8, ठीक है ना, 34/8 ये रुपया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। तो वस्तु क्या 8 है, ठीक है ना। अब देखिए इतना में खरीदता और बेचता कितना है, तो बेचता है 57/12, इस रेट से बेचता है ना, ये रुपया हो जाएगा, ये वस्तु हो जाएगा। अब देखिए इसको करना क्या है ना, हम इन दोनों के रेशियो को डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों हर का जो है ना वो एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद है ना, जो एलसीएम आएगा मान लेंगे उतना ताला खरीदता है और उतना ही ताला बेच देता है। तो यहाँ 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो लिख देता हूँ मैं 8 और 12 का एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम जो है ना वो 24 है। तो मान लेते हैं 8 ताला नहीं खरीदता, 12 ताला नहीं खरीदता, बल्कि 24 ताला खरीदता है, और 24 ताला जो है बेच देता है, ठीक है ना। तो 24 ताला खरीदता है, तो इसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 34 दिया 102 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 102 रुपया उसको लग रहा है ना 24 ताला खरीदने में, ठीक है ना, 24 ताला खरीदने में। अब जो है इसको भी 24, बेचेगा भी 24 ताला ही, खरीद रहा 24 ताला बेच ही देगा, जितना खरीद रहा उतना बेच देता है। तो देखिए ये 24 ताला खरीद, ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और जो है ये 24 ताला बेचता है, तो कितना हो जाएगा इसका रुपया, 12×2 = 114 रुपया हो रहा, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस।
अब जो है सेलिंग खरीदता है 102 रुपया में 24 ताला, बेचता भी है और बेचता है 114 रुपया में 24 ताला, ठीक है ना। तो इसको लाभ बोल रहा है उसे, यदि उसे 900 रुपये का लाभ हुआ, लाभ का लाभ क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से घटाएंगे, मतलब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यही तो लाभ होगा ना। तो हो जाएगा 12, इन दोनों का अंतर 12 हो जाएगा। 12 जो है कितना के बराबर आएगा, आपसे बोल रहा है कि 900 रुपये का लाभ हो रहा है, यही 12 का वैल्यू 900 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा कितने ताले खरीदा, यानी 24 ताले का मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो 12 बराबर कितना 900 हो जाएगा, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, तो सीधा 1800 कर दीजिएगा, हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा। यदि इसको दुगना करेंगे उधर भी दुगना होगा, यानी 24 ताले का मूल्य जो है ना वो बेचता है तो 1800 रुपया उसको होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा था खरीदा या बेचा, जो भी आप इसको अब मानिए, तो 1800 रुपये उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। ये ध्यान रहे कि यहाँ डिनोमिनेटर हटाने के लिए आप एलसीएम लेकर इसको है ना फ्रैक्शन से बाहर करिए, तब थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ऐसे भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि 6 kg चावल जो है ना 6 रुपये पर केजी की दर से तथा 4 kg चावल जो है 7 रुपये पर केजी की दर से खरीद कर एक दुकानदार दोनों को मिला दिया, ठीक। और वह उसे किस दर से प्रति केजी वो चावल जो है वो बेचे कि 10% का लाभ हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए बनाएंगे कैसे, कि 6 kg चावल खरीदता है 6 रुपये पर केजी की दर से, यानी 1 kg चावल का मूल्य जो है ना वो 6 रुपया है। तो ऐसा ऐसा इस रेट से 6 kg चावल खरीदता है, तो टोटल चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, बोलिएगा 6 × 6 बराबर 36 रुपया हो जाएगा। 6 रुपये पर केजी चावल जो है 6 kg खरीदता है ना तो वो 36 रुपये होगा। और उसके बाद फिर एक और दूसरा किस्म का चावल है जो कि 7 रुपये पर केजी देता है, और ऐसा इस रेट पर वो 4 kg चावल खरीदता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 × 7 बराबर 28 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 28 रुपया होता है तो टोटल कितना रुपया उसको खरीदने में चावल लग जाता है, ये इस रेट से 6 kg चावल खरीदने में और इस रेट से 4 kg चावल खरीदने में उसको लग जाएगा, बोलिएगा 64 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। 36 + 28 हो जाएगा, ठीक। ये 64 रुपया हो जाता है उसको खरीदने में चावल। अब देखिए दोनों को मिला देता है। अब मिलाने के बाद वो बोल रहा है किस दर से प्रति किलो चावल बेचे कि 10% का लाभ हो। मतलब जो खरीदता है जितना रुपया उसको लग रहा दोनों चावल को मिलाने पर, उस पर 10% का लाभ होता है। मतलब 64 पर 10% लाभ 110/100 करिएगा, तो अब इतना रुपया उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन प्रति केजी किस दर से बेचता है, तो उसको हम जितना चावल खरीदते हैं उतना में डिवाइड कर देंगे ना, उतना से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए चावल हम कितना केजी खरीदते हैं, 6 kg चावल यहाँ खरीदते हैं और 4 kg चावल यहाँ खरीदते हैं, टोटल 10 kg चावल खरीदते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 0 खत्म हो गया। अब इसको हम यदि कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 10 के 0 बाकी 1/100 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 7.0 रुपया पर केजी चावल आया, ठीक है ना, इतना आएगा, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा था क्या प्रति केजी चावल का रेट क्या है, तो 7.04 रुपये पर केजी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब दोनों चावल को मिलाया तो कितना रुपया उसको लग गया, दोनों चावल को खरीदने में 64 रुपये लग गया, और इसी 64 रुपये पे उसको 10% लाभ कमाना है। तो 10% लाभ मतलब 64 का 110/100। अब इतना रुपया कमाना है तो, लेकिन कितना चावल बेचेगा, तो चावल जितना खरीदा था उतना बेचेगा। 6 kg यहाँ खरीदा था और 4 kg यहाँ, तो 10 kg खरीदा था, तो 10 से डिवाइड दे देंगे तो प्रति केजी चावल का मूल्य नहीं निकल जाएगा। तो आपके सामने आंसर इतना है, ठीक है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन भरोसा कीजिए इतना बार रिपीट होता है ना, एसएससी इसको बार बार रिपीट करती है और बहुत स्टूडेंट्स इसको स्किप कर कर चले आते हैं, नहीं तो गलत कर बैठते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत पूछा जाता है। देखिए हम इसको कितना सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता जो है ना वो पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है,
यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18 से 3/4 यानी प्रतिशत लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है ना। तो पुस्तक विक्रेता को वह पुस्तक किस मूल्य पर मिला होगा, यानी पुस्तक विक्रेता का जो है पुस्तक खरीदने का कॉस्ट प्राइस क्या है ना, वो आपसे पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य क्या है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मान लेते हैं पुस्तक विक्रेता वो पुस्तक को 100 में खरीदता 100% में, ये CP हम मान कर चलते हैं ना, कोई भी चीज़ का 100% क्रय मूल्य 100% मान कर चलते हैं। अब बोल रहा है ये 100 रुपये में खरीदा होगा ये 100% में, तो इसको 10% लाभ पर ये बेच देता है। तो 10% लाभ पर बेचता है। देखिए 10% लाभ पर बेचता है मतलब 110 रुपये में वो बेचता है ना 110 रुपये में। तो देखिए 110 रुपये में ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कि यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदते हैं, यानी 4% कम मूल्य पर खरीदे, पहले 100 रुपये में खरीद रहा था, अब 4% कम मूल्य पर खरीद रहा, मतलब -4% यानी 96 रुपये में ये खरीद रहा, 96 रुपये में खरीद रहा है ना, और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो 18 से 3/4% लाभ होता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ 10%, जिससे कोई संख्या है 50 से, ठीक है ना। अब इसमें बोले 10% लाभ, इसमें कोई होता है संख्या 10%, ठीक है ना, 10% लाभ, तो इसको हम क्या करते हैं 1/10, 1/10 1 में जोड़ देते हैं ना +1 करके, तो क्या हो जाता है 11/10 हो जाता है। और यही 11/10 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये 10% बढ़ा हुआ ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ठीक है ना। 50 का 110/100 ऐसे लिखिए, या फिर उसको उस जो परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में लाकर एक उसमें जोड़ दीजिए। यदि बढ़ रहा है तो एक जोड़ दीजिए, घट रहा है तो एक से घटा दीजिए, ठीक है ना। जिससे घटता 10% तो 1 - 1/10 होता, बढ़ रहा तो 1 + 1/10। तो ठीक है ना, इतना समझाने का मेरा मकसद यहाँ पर था, ठीक है ना, इसको समझाना था। देखिए अब जो है ना कि बोल रहा 18 से 3/4 मतलब 75/4% है ना, तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब प्रतिशत हटाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 4, ठीक है ना। 3/16 की वृद्धि हो रहा, मतलब एक वृद्धि हो रहा, मतलब 1 जोड़ेंगे 1 + 3/16 यानी 19/16, तो जो भी नंबर आएगा उसको हम सीधे 19/16 से मल्टीप्लाई ही कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या है ना, बोल रहा है कि 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा होता तो इतना का लाभ होता, ठीक है ना। इतना का मतलब उस संख्या में 19/16 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, तो देखिए इतना का लाभ होता, मतलब ये 96 रुपये में बेच रहा तो 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा होता तो इतना का लाभ होता, मतलब 96 में 18 से 3/4 का लाभ होता, मतलब 19/16 सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा 114 हो जाएगा। अब 114 रुपया में वो बेचता, ठीक है ना, 114 रुपये में वो बेचता। अब देखिए यही 60 पैसे अधिक किसके कारण हुआ, जब 110 में बेचने के बजाय 114 में बेच रहा, यानी ये 4 रुपया को जो गैप है मेरे भाई, यही तो 60 पैसे के बराबर है ना, 60 पैसे के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक किस मूल्य पर खरीदा था, मतलब पुस्तक का क्रय मूल्य, और पुस्तक का क्रय मूल्य आप कितना माने थे 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, इधर 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उधर भी 25 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर पैसा में 60 पैसा, इसको रुपया में बदलते हैं तो 100 डिवाइड मारते हैं तो रुपया में बदल जाएगा, तो ये 4 ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 रुपया क्या आ जाएगा, ये आप 100 का मान निकाले ना, 100 का मान निकाले 15 रुपया, 100 क्या था कॉस्ट प्राइस था बस वो पुस्तक का, आपसे यही पूछ रहा पुस्तक विक्रेता का वह पुस्तक किस मूल्य पर मिला होगा, तो 15 रुपया में वो पुस्तक मिला होगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए देखिए याद करने का, इसको कंफ्यूज कर जाइएगा, मैं एक क्लू बता देता हूँ कि जितना % लाभ पर बेचता है पहले उतना लिख देना, उसके बाद जितना, और उसके बाद आगे बोल रहा 4% कम में, तो इसमें
ये तो पता ही 4% कम। और उसके बाद आगे जितना पैसा अधिक पर बेचता है, कम पर बेचता है ना, और वो इतना परसेंट लाभ पर होता है। तो इसमें करना लाभ हानि जो भी करना, ठीक है ना, उसको तो छोड़ देना, जो भी करना इसमें करना, और उसके बाद डिफरेंस जो आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन का आप जो है 2-4 क्वेश्चन होगा बुक में, आप तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नहीं तो कोई बात नहीं, आते रहेगा क्वेश्चन, में बताते रहूँगा, ठीक ना। जब हम 25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए CGL 2024 के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा, और आपको भरोसा कीजिए इस क्वेश्चन को रट्टा मरवा देंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई, एक और आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कई बार कर चुका, फिर आपके सामने है बोर्ड पर, और इस क्वेश्चन को देखिए, फिर वही तरीका जो हम लोग का बेसिक फंडा है। बोल रहा है कि 100 संतरे जो है ना, वो 350 रुपये में खरीदे, ठीक, तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए हैं। तो आपसे पूछ रहा प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, वो बताना है। इन्हें बोल रहा कि 12 संतरा जो है ना 48 रुपये में वो बेचता है। तो देख लेते हैं, पहले 100 संतरा वो खरीदता है, 100 संतरा खरीदता है, तो कितना उसको लगता है, 350 रुपया लगता है। 350 ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। अब जो है 12 संतरा जो है ना प्रति दर्जन 48 रुपये प्रति दर्जन बोल रहा है, मतलब 12 संतरा वो बेचता है तो 48 रुपया उसको मिलता है। तो 12 संतरा बेचता है ना, तो उसको 48 रुपया मिलता है। तो 100 संतरा खरीद रहा है, तो 100 संतरा बेचेगा तो कितना परसेंट लाभ होगा, देखते हैं। तो 100 संतरा बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पर 1 संतरा बराबर 4 हो जाएगा, 100 संतरा 400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 संतरा बेचेगा तो उसको 400 रुपये मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी 100 संतरा खरीद रहा है 350 रुपये में, लेकिन 100 संतरा वही बेच रहा है ये 400 रुपये में। तो इसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। ऐसे ही दिख रहा है 350 में खरीद रहा है, 400 में बेच रहा, तो लाभ कितना का होगा। तो इन दोनों का अंतर हम लेते हैं, तो अंतर कितना हो जाएगा, 50 का अंतर। और लाभ के केस में हम क्या करते हैं, छोटा वैल्यू जो है नीचे रखते हैं, छोटा वैल्यू मतलब 350। ऐसे भी लाभ जो है ना क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं जनरली, तो क्रय मूल्य 350 है, इंटू 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 7 बार में कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 14 सही 2/7%, यही लाभ होगा आप, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था लाभ होगा या हानि, लेकिन यहाँ पर लाभ होगा। और लाभ क्या होगा, वो 14 सही 2/7% लाभ, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था। एक और क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में किया था, और फिर आपके सामने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में आ गया है। तो देखिए, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, यदि मैं इसको डायरेक्ट बोलूँ तो इसका क्रय मूल्य जो हो जाएगा, इन दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। 6, 7, 9, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। 488 रुपया जो है ना, वो वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन इसको बनाने का तरीका मैं वहाँ पर बताया हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक बात देखो, याद रख लो मेरे भाई, कि नोट्स में आप लिख लीजिए कि जब भी दो वस्तु को अलग अलग दाम पर बेचा जाता है, और एक वस्तु को जितना प्रतिशत लाभ होता है, एक और उतना ही प्रतिशत दूसरे रेट पर जब बेचता है ना, हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इन दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का योगफल का आधा होगा, ठीक है ना। इन दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना, वो वस्तु का जो है ना वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जब किसी वस्तु को पहले जितना दाम पर बेचता है ना, और उतना दाम पर बेचने पर जितना लाभ होता है, उसके बाद दूसरे दाम पर जितना में बेचता है और बेचने से जितना प्रतिशत जितना हानि होता है ना, यानी लाभ और हानि दोनों बराबर होता है ना, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य सीधे क्या करना है, इन दोनों वस्तु के जो विक्रय मूल्य का ये होगा ना वैल्यू, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। आप नोट्स में जरूर लिख लीजिए ये, ठीक है ना, जो बातें बोले। तो वहाँ पर बनाने का प्रोसेस क्या बताए थे, सीपी क्या होता है मेरे भाई, सीपी
हम क्या किए थे, CP2 को बराबर किए थे, ठीक है ना, दोनों CP बराबर हो, तो उसमें क्या किए थे, सेलिंग प्राइस 1 और लाभ जब है तो माइनस कर दिए थे लाभ, और जो है बराबर किए थे सेलिंग प्राइस 2, और जब हानि है ना तो यहाँ प्लस कर दिए थे, ठीक है ना, उल्टा किए थे, लाभ में हानि माइनस साइन लगाए, हानि में प्लस साइन। यदि दोनों तरफ लाभ होता तो दोनों तरफ माइनस लगाते, दोनों तरफ हानि होता तो दोनों तरफ प्लस लगाते। अब सेलिंग प्राइस 1 पहला कितना है, तो 524 है, माइनस लाभ कितना होता है नहीं पता तो x मान लिए। अब सेलिंग प्राइस 2 कितना है, 452 है, और हानि कितना होता है, उतना ही होता है जितना लाभ होता है, तो लाभ x होता है तो हानि भी x ही होता है। अब इसको 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको कर लीजिएगा 48, और ये 24 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 ही होगा ना। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 524 में 452, देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 72, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 आएगा। लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का ये पूरा वैल्यू होता है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस लाभ, या कॉस्ट प्राइस का ये भी सेलिंग प्राइस 2 प्लस हानि होता है। तो कॉस्ट प्राइस मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 524 में से आप 36 घटा लीजिए x का मान, या 452 में से 36 ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, तो 524 माइनस 36 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा 488, ये क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा, और ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और आपसे कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, और पिछले क्वेश्चन भी बनाए उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना बहुत बार रिपीट करता है, और जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं कर लीजिएगा तब तक आप इसको विद इन टाइम सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन का आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए वीडियो पॉज कर बहुत ही सिंपल सवाल है, और इस तरीके का क्वेश्चन मुझे लगता है एक बार नहीं 4-5 बार हो चुका है। तो आप इसको खुद से बनाइए, और आंसर जो है ना वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक। देखिए बोल रहा कि यदि मैं 10 रुपये में ना 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो लाभ क्या होगा, वो प्रतिशत में आपको बताना है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है माइंड में एक ही चीज़ आना चाहिए कि रुपया और वस्तु का रेशियो जो होगा ना वो कॉस्ट प्राइस होगा, खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस होगा, बेचता है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो फिलहाल दिया है कि कुछ वस्तुएं खरीदता है तो 10/11 करते हैं, तो रुपया ऊपर में रखते हैं, और वस्तु जो है, वस्तु का रेट या दर जो है नीचे में रखते हैं, ठीक है ना, 10 रुपया होगा, और जो है ना वो वस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा ना खरीदता है, तो मतलब 100% का मान ये है, 100% है ना। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है क्रय मूल्य। अब आपसे 10/11 का मान इतना है, तो आपसे पूछ रहा है 11/10 के मान, यानी 11/10, 11 यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुपया यहाँ इस बार हो जाएगा, और 10 जो है ना वो वस्तु हो जाएगा, ये ठीक है ना, तो यहाँ वस्तु हो जाएगा। तो ये इसका मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो हो जाएगा ये 100/10 इंटू 11, ये तो होगा ही, इंटू 11/10 हो जाएगा, ये 2 शून्य खत्म हो गया, यानी 121 आया। अब 121 आया, तो अब यहाँ कंपैरिजन करना है 100 से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है तो लाभ होगा, और जितना ज़्यादा है उतना प्रतिशत लाभ होगा, और 100 से यदि कम है तो हानि होगा, और कितना कम है, जितना कम रहेगा उतना प्रतिशत हानि होगा। फिलहाल यहाँ 21% ज़्यादा दिख रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 21% जो है ना वो लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका मैं आपको बताया हूँ ऑलरेडी, टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में बार बार बोल रहा हूँ, जरूर जाकर देखिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जो भी आपके अंदर डाउट कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बोल रहा कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ना वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है इस तरह के 600 रुपये के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो ना,
तो इन दोनों वस्तु के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो होगा ना वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य जो होगा ना वो 15 के बराबर हो जाएगा, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 15 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जो है ना वो 18 हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा ना तो उन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है, वो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात जो होगा ना उन दोनों के वस्तुओं के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा 5:6। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु की कीमत जो है ना वो 5 रुपये था और उसका जो है सेलिंग प्राइस है ना वो 6 रुपया था, यानी विक्रय मूल्य 6 रुपया था। लेकिन आपसे पूछ रहा कि इस तरह के 600 के खरीद पर, यानी मान लो हम 5 रुपये का चीज़ खरीदते हैं और 6 रुपये में उसको बेचते हैं, ठीक है ना। और यदि हम 600 रुपये के चीज़ खरीदेंगे, 600 रुपये की खरीद मतलब इसको हम 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये 600 बना रहे हैं इसको हम, ठीक है ना। तो ये 600 बन जाएगा, तो इसको भी 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये कितना बन जाएगा 720 रुपया। और 600 रुपया हम खरीदते हैं तो हम बेचते हैं कितना 720 रुपये में। तो आपसे पूछ क्या रहा 600 रुपये की खरीद पर विक्रेता को कितने रुपये का लाभ होगा, तो बेच रहा 720 रुपये में, खरीद रहा 600 रुपये में, तो लाभ कितने का होगा, तो लाभ बोलिएगा जो होगा वो 120 रुपये का लाभ होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस इसको बराबर करना था, 600 के बराबर लाना था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बन गया होगा। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हर एक स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पॉज कर कीजिए और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताइए। देखिए बोल रहा है कि यदि 20% और x% क्रमिक बट्टा मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट का समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है ना वो है 34.4%, तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है। जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उसका फॉर्मूला आपको बताएं, ट्रिक बताए हैं, क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो होता है -x + y - xy अपॉन 100 होता है, इतना होता है ना। तो अब देखिए हम इसका मान बैठाते हैं तो माइनस हो जाएगा 20 + xy के जगह -20 × x/100। अब यहाँ पे x जो है का मान 20 बैठा रहे हैं, y का मान x बैठा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो है ना बट्टा कितने के बराबर है, तो 34.4 के मतलब -34.4% के बराबर है, बट्टा है, ठीक है ना, माइनस में लगेगा। और देखिए ये हो जाएगा आपका 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4xy, 5 हो जाएगा 20 प्लस इतना, ये माइनस है तो उधर माइनस चला जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ठीक है ना। इसको कट ही कर देते हैं 34.4, ठीक है ना। 34.4 जो वो x क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाएगा 14.4 बराबर 4x/5 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कट करते हैं 4 × 12 4 × 24 यानी 18 हो जाएगा। x बराबर जो है वो 18% क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा। x का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन ये याद रख लीजिए जब 2 क्रमिक बट्टा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट देखें तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं वो सारा का सारा समझ आया होगा, और जो भी क्वेश्चन बचा है उसको जो चुनिंदा क्वेश्चन कुछ रह गया उसको हम भी बताएंगे, ठीक है ना। 2 से 3 क्लास और होगा, उसके बाद इस टॉपिक का अंत हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास यदि बुक है उस बुक से आप इस टॉपिक को उठाइए और प्रैक्टिस करिए, देखिए हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।